कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। मेरी सभी फैमिली को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज दिवाली है, तो उस तरीके के भोजन भी बनाए जाते हैं। और आज राम आएंगे ऐसा जो है माना जाता है, तो उन्हीं की आने की खुशी में घर को सजाया जाता है और अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाए जाते हैं। तो मैं दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ और मैं क्या बना रही हूँ अपने यहाँ खाने में, और क्या राम के आने पर क्या खुशी, कैसा हम लोग करते हैं गांव में, वो सब आप लोग देखिएगा। तो बने रहिए इन तक, हमारे ब्लॉग देखिए। तो इस समय तबीयत तो ठीक नहीं है, तो बहुत स्पेशल तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी कुछ कर रही हूँ वो आप लोग के तक शेयर करूँगी। तो मैं किचन में ही हूँ और मौसम थोड़ा सा बदला छाया है, तो इतना साफ़ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ देखते रहिए। यहाँ बनाने लगी थी कढ़ी, उड़द दाल की कढ़ी है ये। दोस्तों आज ये कढ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, गांव में ज़रूर बनती है। आप लोगों के यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता। यहाँ खीर बना रही थी, चावल और काजू की खीर थी, तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट भी डाल दी थे और शक्कर डाल के, और उसको मैं पेस्ट बना के इसमें डाल के बस बनाने रेडी कर रही थी। उसके बाद कढ़ी बनाने के बाद फिर इधर बच्चों की जिद थी। वैसे मैं आज मेरी तबीयत तो ठीक नहीं, मन नहीं था ये सब बनाने का, फिर भी मम्मी कही कि नहीं बना दो। तो फिर मैं यहाँ आलू की कचौड़ी और बड़ा और कढ़ी चावल पूरी कचौड़ी यही सब बन रहा था। शाम को फिर सूरन की सब्ज़ी बनाना था, तो मैंने कहा पहले वो शाम को बना देंगे, इस टाइम जो करना है वही कर देती हूँ, क्योंकि पूरी साफ़ सफाई भी बहुत कुछ करनी है और इस बार पूजा मेरे ही हाथों होनी है। क्योंकि शुद्धि है तो मतलब शुद्धि में मतलब सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। लोग कहते हैं कि बेटियों से ही करा दीजिए। तो यहाँ खेत से धनिया लाई थी भतीजी, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई व्राई करने के बाद फिर मैं कुछ काम में लग गई थी, फिर बनाने लगी हूँ इसको। तो पूरी कचौड़ी, और यहाँ देखिए कचौड़ी बन ही रही है आलू की, और थोड़ी सी उड़द दाल की कचौड़ी बनी है, पूरी बनी है, खीर और कढ़ी और चावल। तो ये भाभी बनाने लगी हैं। उसके बाद मैं ये सब बनाने के बाद सबको खाना देने लगी थी। उसके बाद घर की साफ़ सफाई करूँगी, फिर शाम को लगूँगी पूजा में। तो यहाँ देखिए सबको खाना पीना दे के सब काम करके आ गई हूँ, पसीने से लथपथ हो गई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है किसी काम में। अब थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर लगूँगी शाम को काम में। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया है, मैंने सारे घर में झाड़ू पोछा कर लिया। ये मंदिर में आ गई, यहाँ धान वगैरह रखा है, उसको सब अच्छे से समेट के, और उसके बाद पोछा लगा के बर्तन वगैरह धुल के, और जो घर पे जो फूल वगैरह थे सब तोड़ ताड़ के ला के रख दी हूँ। और बस पोछा वोछा लगाने के बाद अब मैं घर की डेकोरेशन करूँगी। और ये देखिए अशोक के पत्र हैं, इसको बहुत शुभ माना जाता है, तो मैं हर दीवार पे हर गेट पे इसे लगा दूँगी, और यहाँ लगा दी हूँ, और ऐसे ही मैं हर जगह लगा दूँगी। फिर पता चला मम्मी कह रही थी कि 5 बजे का ही मुहूर्त है, तो 5 बजे ही सब रेडी कर लो। तो यहाँ करीबन 5 नहीं बजे थे, उसके पहले ही मैं सब रेडी कर रही थी, और रेडी करने के बाद फिर तुरंत दिया जलाऊँगी और करने बैठ जाऊँगी पूजा। तो इस बार नए कपड़े भी सब लोग नहीं पहन रहे थे, तो मैंने भी नए कपड़े नहीं साफ़ वस्त्र ही धारण किया था। और देख लीजिए मैंने किस तरीके से डेकोरेशन किया है। हल्का, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मेरे पास नहीं थी, जो कुछ था उसी से मैंने अपने भगवान के मंदिर को रेडी कर दिया है। और यहाँ देखिए करीबन 6 बज रहे थे, और मम्मी मुझे कहे जा रही थी कि बेटा मुहूर्त चला जाएगा, जल्दी से पूजा पाठ कर लो। मैंने पूजा कर लिया था, उसके बाद ही घर वाले पूजा करते ही, ऐसा मानना था सबका। पंडित जी ने कहा था कि पहले बेटी से पूजा करा लीजिएगा, उसके बाद आप लोग करिएगा। तो इसीलिए मम्मी मुझसे ही, तो मैंने सारे जितने भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं भगवान को, वो सब चीज़ें मैंने मंगवा ली थी, और मैं पूजा करने बैठ गई थी। और जो ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब बुक वगैरह, जो आप मेरा साधन है जिससे मेरी ज़िंदगी चल रही है, जो मेरा इनकम, लोग बोलते हैं ना जो आपके इनकम होती है, जो आपका साधक होता है, उसे रख के पूजा ज़रूर करिए। तो मेरा साधक तो मेरी कलम और मेरी बुक ही है, तो मैं उसको अपना रख ली हूँ। उनकी भी पूजा पाठ इसी समय हो जाएगी। हम लोग छोटे थे तो मम्मी उस दिन भगवान के सामने पढ़ने को बोलती थी, तो आज भी वो काम मेरे दिमाग से कभी नहीं जाता। मैं हर दिवाली अपनी बुक को खोल के बैठ जाती हूँ और कुछ देर ज़रूर पढ़ाई करती हूँ। तो वो सब भी, ये देखिए रिकॉर्डिंग भतीजी कर रही थी, तो ये
अंधेरा सा आ जा रहा था, लेकिन वो उसको नहीं समझ आया। तो इसको माइंड मत करिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं कर पा रही हूं दोस्तों। एक बहरहाल तबीयत की वजह से और कुछ ऐसी प्रॉब्लमें आ जाती हैं जिसकी वजह से सब चीज़ें करना मुमकिन नहीं होता है। और ये गांव देहात है तो चीज़ें यहाँ बहुत मुश्किल तरीके से होती हैं। यहाँ मम्मी पापा मेरी पूजा करने के बाद मैंने कहा आप लोग भी आरती कर लीजिए और हाथ जोड़ लेते हैं भगवान से। दोस्तों यहाँ पूजा पाठ हो गई है और मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ बच्चे अपने छुरछुरी और पटाखे जला रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं दिवाली को।